Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic, and our next topic is equivalent fractions. ये पता है, ये fractions के टाइप तो नहीं कर सकते, फ्रैक्शन को वो रिप्रेजेंट करते हैं ये भी, ठीक है। एक ही फ्रैक्शन रहेगा और उसको कितने वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको दिया गया ना, इसको हाफ 1/2, इसके कितने पार्ट किए गए? 1 नहीं, ये कंप्लीट था, होल था, इसके 2 पार्ट्स किए गए, ठीक। तो 1 पार्ट को सेलेक्ट किया गया, तो अगर सेलेक्ट पार्ट के लिए आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, 2, और कितने सेलेक्ट है? 1 पार्ट है। अब इसी में मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 और पार्टीशन कर दिए। कितने कर दिए? 2 कर दिए। तो कितने ऐसे हैं? अब ये ये कितना पार्ट हो गया? 1 2 3 4 पार्ट हो गए, ठीक। अब कितने, अब इसी में कितने सैलेड पार्ट हो गए? तो सैलेड पार्ट कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। क्या मैंने इस फ्रैक्शन में कुछ भी इंक्रीमेंट या कुछ भी कम किया या ज्यादा किया? नहीं किया ना। उसी फ्रैक्शन में हम बात कर रहे हैं ना, कुछ अलग से तो हमने ऐड नहीं किया, ठीक। अभी मैंने सिर्फ 2 किया, अब 4 कर दिया। 4 कर दिया तो ये कितने टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक। अब 6 तो हमारे टोटल पार्ट हो गए, और कितने सेटेड पार्ट हैं? तो 1 2 3 हो गए ना। अब ऐसे ही इसमें हम लोग 8 मतलब 6 और इसमें हम पार्टीशन कर दें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और सेटेड पार्ट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, हमने इस पूरे होल जितना हमारे पास कुछ भी क्वांटिटी थी उसमें कोई चेंजेस हम नहीं किए, बस हम उसके पार्टीशंस को बढ़ाते गए, है ना। तो हमें नया फ्रैक्शन मिलता गया। लेकिन ये जितने भी फ्रैक्शंस है ना, ये जितने हमें नए फ्रैक्शंस मिले हैं वो सब 1/2 के इक्वल ही होंगे। कैसे? आप देख सकते हो, अगर 2 को हम कट करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया ना, मतलब यही वैल्यू आ गई ना। ऐसे इसको 3 से कट करते तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 यही वैल्यू आ गया ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 यही वैल्यू आ गई ना, है ना। तो मतलब ये सब 1/2 के इक्वल है, सिर्फ इनके जो पार्टीशंस है वो बढ़ते गए हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा यही होता है, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का वो हम उसकी फ्रैक्शन के उसके रूप को चेंज कर देता है, लेकिन वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम होती है, ठीक। तो इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो भी फ्रैक्शन दिया गया होता है ना, उसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 3, जितने के बारे में पूछा रहता है उतने की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ रिमेम्बर कुछ पार्ट देंगे। देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। By multiplying the numerator and denominator with the same non-zero number, the value of equivalent fraction does not change. अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। वो वही फ्रैक्शन रहता है जो पहले था, बस थोड़े से नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, उसके पार्टीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और ये सेम केस डिवाइडिंग में भी होता है कि also by dividing the numerator and denominator by the same non-zero number, we obtain an equivalent fraction with the same value. तो अगर हम डिवाइड भी करें सेम नॉन जीरो नंबर से या फिर मल्टीप्लाई भी करें, तो दोनों ही केस में हमें वही फ्रैक्शन मिलेगा जो पहले था, सिर्फ उसके नंबर्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते, उसके पार्ट जो होते हैं वो पार्टीशन जो है वो इंक्रीज कर देते जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखो कि यहाँ पे दिया है कि फाइंड द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं इसके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, एक तो ये खुद है तो 1 से नहीं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बताने ना, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4 हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया, हम लिख देंगे इसको, ठीक है। अब ऐसे पूछ देगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7 विथ डिनोमिनेटर इज 28। आपको ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 7 है तो 28 हो जाए। तो 7 के टेबल में 28 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में आता है। इसका मतलब हम 4 की मल्टीप्लाई
दोनों में कर दें तो हमें 28 मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 20/28 हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर को 12 करना है तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो 17 की भी मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी पड़ेगी। जिसके बारे में पूछ रहा होगा ना, तो हम जिस भी नंबर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, दोनों ही केस में। देखो एक्सरसाइज ट्राई दीज है ना, तो फर्स्ट क्या है कि राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करने हैं। ठीक है, तो वो बहुत इजी है। कौन सा है, 5/3 है ना। देखो इसमें करते कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4/11 है ना, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4 राइट करना है। कैसे करो, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/11। ठीक है, इक्वल टू करके देखो 4/11 में हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 की, जब ऐसे नॉर्मली पूछता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करना ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 8/22। 4/11 में ही हम इसी में करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू आ गई तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसी वैल्यू को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12/33, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 16/44। देखो 4 से मल्टीप्लाई किया लेकिन 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं मिले, क्यों, क्योंकि 1 2 3 अभी 3 मिले हैं। तो अब किससे करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 20/55। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसी फ्रैक्शन में 2 से पहले मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा उसको लिखिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा उसी में, फिर 4 से करेगा, फिर 5 से करेगा। ठीक, तो हमें फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कि राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11 विथ न्यूमरेटर 28। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है जिसमें न्यूमरेटर क्या हो जाए 28 हो जाए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 7 के टेबल में 28 कितने टाइम आता है, 4 टाइम में आता है। तो 4 की मल्टीप्लाई आप इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 18/27 विथ डिनोमिनेटर 3। अब यहाँ पे देखो ये तो वैल्यू बड़ी है, लेकिन हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 3 राइट करना है। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 27 ऐसे कौन से नंबर से कट होगा जिससे हमें डिनोमिनेटर 3 मिल जाए। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। इसका मतलब इसको 9 से भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 4 राइट ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 32/104 विथ लेसर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, वन ऑफ देम इज 4/13। आपको सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने हैं कम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के, जिसमें से एक आपको दिया गया 4/13। ठीक है, तो आप इसको 2 से आप यहाँ पे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको जहां तक ये डिवाइड हो सकता है उतना आप इसको डिवाइड कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टेस्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसको कैसे हम टेस्ट करेंगे कि वो दोनों सेम है या नहीं है, मतलब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना होता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2/5 8/20 यही है ना। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 20 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, ठीक, और 5 की मल्टीप्लाई 8 में कर दो। ठीक है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर नहीं आ रहा है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं एक ट्राई दिस, कुछ है नहीं इसमें, ट्राई दिस में बस इतना ही समझाना था। तो देखो ट्राई दी, इसका क्या हो जाएगा, 5th का 4th क्या है, फर्स्ट क्या है, चेक वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। आपको चेक करना है कि जो गिवन पेयर दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो क्या कर, मैंने क्या बोला, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
कैसे करोगे वो देखो, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 57, मतलब इस 4 की मल्टीप्लाई 57 से करेंगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आ रहा है? 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 एंड 22, ये आ गया। अब इस 19 की मल्टीप्लाई 12 में कर लो, तो 12 9 जा 108, 10 कैरी, 12 1 जा 12 और 10, सॉरी 12 1 जा 12 एंड 10, ये बचा ना। हाँ, तो ये जाएगा 20। तो देखो दोनों सेम सेम है, सेम सेम है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे वैल्यूज हैं, मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 57 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि ये हमारे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर सेम आएगा तो आप इक्वल ऐसे दिखा दोगे, अगर मान लो सेम नहीं आता है तो आप ऐसे इक्वल का साइन देकर और नॉट ऐसे लग कर दो, कट कर दोगे। तो ये होता है इक्वल नॉट, मतलब कि हमारा जो नंबर है वो एक दूसरे में आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि फिल इन द बॉक्स टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए इस बॉक्स को फिल करना है। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लोगे। सेकेंड का क्या है? 2/5 इक्वल टू बॉक्स 15, यही है ना, बॉक्स अपॉन 15, यही है ना। कुछ भी नहीं करना, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। आप उसको उस तरह ना करके देखो, 5 के टेबल में कितने टाइम में 15 आता है? 3 टाइम में आता है। इसका मतलब इसमें 3 की मल्टीप्लाई हुई थी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 6/15 आंसर। मतलब कि जो हमारा बॉक्स होगा उसमें क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो बस जिसके बारे में दिया होगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 6 18 दिया गया है, मतलब 6 के टेबल में 6 को कैसे हम 18 बना सकते हैं? तो 6 के टेबल में 18 कितना टाइम आता है? 3 टाइम आता है। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दे तो 6 3 जा 18 हो गया, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे 8 32 है, 32 मतलब 8 4 टाइम ही होगा ना, तो ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे सारे करने हैं ना। आई होप आप कर लोगे। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, पहले इनको ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड है, या फिर आप देखो कि आपका जो फ्रैक्शन दिया गया है क्या वो किसी एक नंबर से दोनों कट जाएंगे? अगर कट जाएंगे इट मीन्स कि वो दोनों क्या हैं, वो दोनों हमारे फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, हम लोग बेसिकली वही यूज करते हैं। देखो इन सबको क्वेश्चन से आप करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखो कन्वर्ट करना ना, 9/a है ना, 9/36 क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग into simplest form and write the fractions that does not have a prime number in its denominator। तो आपको इन सारे नंबर सबको इनको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में और राइट करना है उस फ्रैक्शन को जिसका जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर में नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो देखो ये 9 है, 36 है, 9 के टेबल में 36 आता है, हाँ 4 टाइम आता है। तो 9 से 9 भी कट जाएगा, 9 से 36 भी कट जाएगा, तो हम 9 से डायरेक्ट कट करते हैं।
तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4। इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या प्राइम नंबर है? नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इन सबको कट करोगे। देखो ये किससे कटेगा? ये तो 12 के, ये 2 से, सबसे पहले 2 से कट करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से कट करोगे तो 6 टाइम में, और फिर 2 से इसको कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 14 टाइम में। ठीक, अभी भी ये कट होंगे, तो 6 3 जा, सॉरी 2 3 जा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 3/7 आएगा। देखो इसका जो क्या है, वो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको इन सारे को करना है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच फ्रैक्शन आर इन देयर लोवेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म? कौन सा फ्रैक्शन जो है सब इनमें से लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब किसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं अब। ठीक है, तो देखो ये अभी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अब इससे ज्यादा हमें ऐसे नंबर को चूज करना है ना जो डिनोमिनेटर को भी कट करे और न्यूमरेटर को भी कट कर दे। तो देखो इन दोनों में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 9 को एक साथ डिवाइड कर दे, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये अभी डिवाइड होगा कैसे? क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये भी अभी डिवाइड होगा। देखो ये लास्ट में इवन नंबर है ना, जब लास्ट में इवन नंबर होता है ये, तो इसका मतलब है कि दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ये है, ये भी नहीं है क्योंकि 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा अभी। ठीक, ये है, ये भी नहीं है, ये भी, ये है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये 33, इसको चेक करना पड़ेगा, शायद ये भी नहीं है। ठीक है, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी नहीं है। ठीक, तो इतने अभी एक्सरसाइज आप करिएगा ट्राई थीस के, जो नहीं आएगा आप आस्क करिएगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 5.3 की बात करेंगे। ठीक है, जो नहीं आएगा आप मेरे से आस्क कर सकते हो, आप जानते ही हो। चलिए, ओके, थैंक यू।